हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 2-in-1 गैजेट बनाने वाले हैं, जिसकी बॉडी को बनाने के लिए हमने कुछ पीवीसी पाइप का सीट ले लिया। इस सीट से हम इस गैजेट की बॉडी को बनाएंगे। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट बताता हूं। तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने ऐसे 2 सीट लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 और पतले सीट लिए हैं, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर जैसा कि इस सीट का था और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे भी मैंने 2 सीट लिया। उसके बाद 2 और छोटा सीट लिया मैंने, जिसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर जैसा कि इस सीट का था। उसके बाद इसकी लंबाई मैंने 4.5 सेंटीमीटर लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ 6 प्लास्टिक का सीट लिया है। तो अब हमें इसमें से 2 बड़े वाले में से एक बड़ा वाला लेना, उसके बाद 2 पतले वाला लंबा हमने लिया, उन दोनों को लेना है। फिर हमने जो छोटा वाला 2 सीट लिया उसमें से एक सीट लेना है और कुछ इस तरह से इन चारों सीट को जोड़कर एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ मैंने सुपर ग्लू से फिक्स करके इस तरह का एक बॉक्स बना लिया है। तो आप अपने हिसाब से इस बॉक्स का मेजरमेंट रख सकते हो। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद एक और जो छोटा सीट था उसको कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर रख के हमें फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ कंपोनेंट लगाना है, जैसे कि SPST स्विच, चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब मैंने यहाँ 2 तरह का प्रोटेक्शन मॉड्यूल ले लिया, क्योंकि मैं यहाँ 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाला हूँ। तो आप चाहे तो इस पावर बैंक मॉड्यूल का यूज करके इस गैजेट को 3-in-1 बना सकते हो, लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक छोटा सा बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल लिया है, जो कि फोन की बैटरी में लगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये फोन की बैटरी है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में सेम ऐसा ही एक बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा रहता है, जिससे कि यह बैटरी सेफ रहता है। तो हम इसी का यूज करके इस 18650 लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने वाला है। और इसमें वायर कनेक्शन पहले से ही प्रिंटेड होता है। जो इसके नीचे वाले हिस्से में 2 लेग्स होते हैं, वहां से हम इससे बैटरी को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर 3 सिरा निकला हुआ है, उसमें से 2 सिरा होता है एक निगेटिव पॉजिटिव का। तो वहां से हम इसका आउटपुट लेते हैं, जो कि हम चार्जिंग सॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इससे भी ये बैटरी बिल्कुल सेफ रहती है और मैंने इसे चार्ज करके देखा है और वर्क बहुत अच्छा करता है। तो आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हो या फिर इस पावर बैंक मॉड्यूल का यूज करके इसे 3-in-1 बना सकते हो, लेकिन इसे मैं 3-in-1 नहीं बना रहा हूँ। अब जो हमने इसके ऊपर वाला सीट लिया था, इसमें अब हमें होल कर देना है, जो हम कंपोनेंट इसमें लगाने वाले उसके लिए। तो यहाँ मैंने एक छोटा वाला SPST स्विच ले लिया, जो कि मैं इसके LED लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाने वाला। उसके बाद यहाँ मैंने एक चार्जिंग सॉकेट लिया, जो इसको चार्ज करेगा, और इसके चार्जिंग इंडिकेटर के लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा LED ले लिया है, जिससे कि जब ये चार्ज हो तो हमें पता लग जाए। तो अब हमें तीनों कंपोनेंट के लिए इसमें होल कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने तीनों कंपोनेंट के लिए होल कर दिया है। तो अब हमें इन तीनों होल से जो हमने तीनों कंपोनेंट को लिया था, उन तीनों को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसमें SPST स्विच लगा दिया। उसी तरह से हमें इसमें चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर को भी लगा देना है। उसके बाद सुपर ग्लू से फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने तीनों कंपोनेंट को इससे अटैच कर दिया और हमें इसे को अच्छे से फिक्स कर देना। तो यहाँ कुछ इस तरह से मैंने सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। तो इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। अब हम इस बॉक्स पे आते हैं कि इसमें आगे क्या क्या हमें फिक्स करना है। तो जो हमारा 18650 लिथियम आयन बैटरी, पहले इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, मतलब दोनों का पॉजिटिव एक साथ, दोनों का नेगेटिव एक साथ। तो यहाँ मैंने बैटरी को कनेक्ट कुछ इस तरह से पैरेलल में कर लिया है और मैंने एक निगेटिव से और एक पॉजिटिव से वायर कनेक्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से इस बैटरी को हम बॉक्स में फिक्स करने वाले हैं। तो अभी हम बैटरी को साइड में रखते हैं और जो हमने बॉक्स को 3 सीट लगाकर इस तरह से फिक्स किया, इसके जो छोटा वाला सीट है इसमें हमें 2 होल करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस सीट में 2 होल कर दिया और ये होल मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम होगा, उन दोनों का वायर इससे अंदर जाएगा। अब मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर ऊंचा प्लास्टिक सीट का इस तरह का बॉक्स बना लिया, जो दोनों ओर से ओपन है। तो इस सीट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखकर सुपर ग्लू से फिक्स करने वाले हैं। और ये मैं इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम होगा वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर ये बाहर होता है डायरेक्ट इस सरफेस पे, तो इससे जो भी चीज टच होगा वो जल सकता है। इसीलिए हम इस सीट को इसके ऊपर लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऊपर फिक्स कर दिया है। तो ये फिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम को बनाने वाले हैं। तो दोस्त, इलेक्ट्रिक लाइट सिस्टम को बनाने के लिए मैंने नाइक्रोम वायर ले लिया, जो कि हीटर में यूज होता है। तो ये आपको लोकल मार्केट से 20 रुपये में आसानी से इतना बड़ा नाइक्रोम वायर आपको मिल जाएगा। तो हमें इतने सारे यूज नहीं करने हैं। इसमें से सिर्फ हमें 4 से 5 राउंड लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, वरना ये बैटरी पे वर्क सही से नहीं करेगा। यहाँ पे मैं 2 बैटरी यूज कर रहा हूँ। अगर आप पावर बैंक सिस्टम भी इसमें लगाते हैं तो आप 3-4 जितने बैटरी का चाहे यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके 5 राउंड ले लिए और 2 लेग को मैंने सीधे कर दिया। अब इन दोनों लेग से हमें वायर कनेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा हेवी वायर लेना है और कॉपर वायर लेना है। अगर आप ये इस तरह का पतला वायर ले लेते हो तो ये वायर खराब हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा हेवी और कॉपर वाले वायर को लेना है। और अगर आप यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हो तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो हीट होगा
तो वो इससे सोल्डरिंग को निकाल देगा। तो इसलिए आपको इससे डायरेक्ट कुछ इस तरह से वायर को लपेट देना है और जो इसका सिरा अब निकला हुआ है नाइक्रोम वायर का उसको कुछ इस तरह से किसी प्लास की मदद से आपको दबा देना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके वायर को कनेक्ट कर दिया है और इसी तरह से हम दूसरे लेग का भी वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नाइक्रोम वायर से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। अब जो हमने नाइक्रोम वायर से दोनों वायर को कनेक्ट किया उन दोनों वायर को इन दोनों होल से अंदर कर देना है और कुछ इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम को यहाँ पे फिट करना। लेकिन अगर ऐसे ही हम इसका यूज करते हैं तो ये पीवीसी पाइप को जला सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, इससे पीवीसी पाइप जल सकता है। तो इसको सेफ बनाने के लिए हमें एमसील से इसके चारों ओर को अच्छे से एक लेयर से ढक देना है ताकि ये पीवीसी पाइप को हीट भी करे तो वो जले ना। तो यहाँ मैंने एमसील ले लिया। अब मैं इन दोनों पैकेट को अच्छे से मिला देता हूँ। उसके बाद जो इसके ऊपर वाले हिस्से में हम इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम बनाने वाले उसमें कम से कम 2 मिलीमीटर मोटा लेयर हमें इसमें चारों ओर से और इसके जो नीचे वाले हिस्सा है जिसमें हमने 2 होल किया है उन सब पे लगा देना है। तो मैं फटाफट इसके चारों ओर इसके जो 2 होल किया मैंने उन हिस्से पर मैं अच्छे से लगा देता हूँ। तो अब मैंने इसके चारों ओर से अच्छे से एमसील लगा दिया और यहाँ मैंने कम से कम 2 मिलीमीटर मोटा लेयर बनाया ताकि ज़्यादा भी हीट हो जाए तो हमारा पीवीसी पाइप ना जले। तो अब तो ये फिक्स हो चुका है लेकिन हमें इसमें दोनों होल को कर लेना क्योंकि ये एमसील से पैक हो चुका है। तो यहाँ मैंने एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें 2 होल कर दिया जो कि हमने पहले होल किया था इसमें वायर कनेक्ट करने के लिए। अब इसे सूखने के लिए हमें 2 से 3 घंटे छोड़ देना है। तो दोस्त ये अब सूख चुका है। तो अब हमें इन दोनों होल से जो हमने नाइक्रोम वायर से वायर कनेक्ट किया उन दोनों वायर को अंदर ले जाना है। तो यहाँ मैंने वायर को अंदर कर दिया लेकिन ऐसे ही हम इसको नहीं छोड़ने वाले क्योंकि इसका वायर लूज है और ये हीट होगा तो पीवीसी पाइप में टच हो सकता है। इसलिए जो इसका कनेक्शन है वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एमसील लगा देना। तो मैं इसके दोनों कनेक्शन पे अच्छे से एमसील लगा देता हूँ। उसके बाद हमें इसको इस नीचे वाले हिस्से पे फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके दोनों लेग के कनेक्शन पे एमसील लगा दिया है। अब हमें इसको कुछ इस तरह से नीचे करना है और इसे अच्छे से एमसील को दबाकर फिक्स कर देना है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम के लिए हमने नाइक्रोम वायर बनाया वो हमारे बॉक्स के पैरेलल में नहीं होना चाहिए, वो इसके अंदर होना चाहिए। तो ये नाइक्रोम वायर बिल्कुल अच्छे से यहाँ फिक्स हो चुका है। अब ये कितना भी हीट हो जाए लेकिन पीवीसी पाइप को नहीं जला सकता क्योंकि एमसील का एक मोटा लेयर बन चुका है। तो अब हम इसमें बैटरी का कनेक्शन कर लेंगे लेकिन उससे पहले हमें इसमें स्विच का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमने 2 वायर कनेक्ट किया है। तो जो रेड वाला वायर है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है और इस सीट में यहाँ पे हमें 2 छोटा छोटा होल कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें स्विच लगाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पुश स्विच लगाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके वायर को कट कर दिया है और इस होल से हमें एक वायर को निकाल लेना है जो हमने कट किया। तो यहाँ मैंने वायर को निकाल लिया। अब जो ये ब्लैक वाला वायर है उसे मैं बैटरी के निगेटिव के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया है। तो जो मैंने बैटरी का कनेक्शन पहले ही बता दिया था उसमें मैंने डबल साइड टेप लगा दिया। तो पहले हमें इस ब्लैक वाले वायर को यहाँ से कट कर देना है और बैटरी के निगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने नाइक्रोम वायर से जो ब्लैक वायर कनेक्ट किया था उसको बैटरी के निगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं इस बैटरी को डबल साइड टेप की मदद से इस बॉक्स में फिट कर देता हूँ। तो यहाँ बैटरी तो फिट हो चुका है। अब हमें इसमें एक छोटा सा स्विच लगाना है इस इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम को ऑन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने इस होल से एक और छोटा वायर कनेक्ट कर लिया है। तो अब हमें इन दोनों वायर से स्विच का कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस छोटे वाले पुश स्विच का यूज करने वाला हूँ। ये आपको पुराने हेडफोन से आसानी से मिल जाएंगे या फिर आप लोकल मार्केट से 1 रुपए की पर पीस भी खरीद कर ला सकते हो। तो इसके एक और के दोनों लेग को हमें इन दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इस पुश स्विच का तो कनेक्शन हो चुका है और यहाँ मैंने कुछ कनेक्शन पहले से ही कर रखा जो कि बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगा। तो अब जो एक और बड़ा वाला सीट था जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा था उसमें हमें एक एलईडी लगाना है। तो यहाँ मैंने एक बटन एलईडी लिया और मैंने एक छोटे से हीट सिंक पे इसको सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब हमें इस एलईडी में वायर कनेक्ट करना और यहाँ पे हमें फिक्स कर देना और 2 छोटा होल करके उसके वायर को हमें अंदर कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस एलईडी को फिक्स कर दिया और इसमें वायर कनेक्ट करके इन दोनों होल से मैंने अंदर कर दिया है। अब मैं इस एलईडी के भी वायर को इस सभी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारे कनेक्शन को बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूंगा क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं इसका डायग्राम आपको वीडियो में दे दूंगा। आप वीडियो पॉज करके इसके डायग्राम को देख सकते हो, इसका कनेक्शन समझ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके इसके डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और इसका कनेक्शन समझ सकते हो। तो यहाँ मैंने इसके सारे कनेक्शन को कर दिया। अब मैं इसका कनेक्शन इजीली आपको समझा देता हूँ। तो मैं पहले इसका निगेटिव कनेक्शन समझाता हूँ। तो जो इसमें जितने भी निगेटिव होंगे उन सभी को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना। जैसे चार्जिंग सॉकेट का निगेटिव
चार्जिंग इंडिकेटर का निगेटिव, बैटरी का निगेटिव, उसके बाद जो हमने इसमें एलईडी लगा उसका निगेटिव, मतलब जितने भी निगेटिव होंगे उन्हें हमें एक साथ कनेक्ट कर देना, क्योंकि इसमें मेन कनेक्शन पॉजिटिव का होता है। तो अब मैं इसके पॉजिटिव का कनेक्शन बताता हूँ। तो जो हमारा चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव वायर है उसको मैंने एक 1K के रजिस्टर और IN4007 नंबर के डायोड का जो सीरीज में कनेक्शन किया, उन दोनों के कनेक्शन पर मैंने इसके पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख लो, मैं इसका डायग्राम दे दूंगा तो आप वहां से समझ सकते हो। तो अब जो हमारा डायोड है उसके आउटपुट को मैंने स्विच के एक लेग के साथ कनेक्ट किया, जहां से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक लाइटर है उसके पॉजिटिव का वायर कनेक्ट है, जो कि स्विच के साथ कनेक्ट था। उसके बाद जो स्विच का दूसरा लेग है वहां से हमारे एलईडी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट है। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन तो हो चुका है। अब जो रेजिस्टेंस का दूसरा लेग है उसे चार्जिंग इंडिकेटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना। अगर आपको फिर भी इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप इस डायग्राम को देखकर इसका कनेक्शन समझ सकते हो। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन तो हो चुका है। तो अब हमें इन दोनों सीट को, इसके छोटे वाले सीट को इसके आगे और इसके बड़े वाले सीट को इसके ऊपर रखकर फिक्स कर देना। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको सुपर ग्लू से बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया और इसको मैंने सैंड पेपर से सारे कॉर्नर को रफ कर दिया ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग इसको मिल जाए। तो अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। तो दोस्त उससे पहले आप कमेंट में जाओ और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका मॉडल कैसा लगा और ये देखने में कैसा लग रहा है। तो अब हम इसकी सबसे पहले चार्जिंग टेस्टिंग देखते हैं कि वो चार्ज होता है या नहीं। तो जैसे मैंने चार्जिंग सॉकेट कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर ब्राइट हो चुका है, मतलब कि चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप चार्जिंग के समय में भी इसका एलईडी ब्राइट कर सकते हो और ये खराब होने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हो सिंगल एलईडी इतना ज़्यादा ब्राइट दे रहा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, चार्जिंग के समय आपको इलेक्ट्रिक लाइटर ऑन नहीं करना, वरना ये खराब हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ एलईडी का यूज कर सकते हो चार्जिंग के समय। वैसे भी इसे चार्जिंग के समय हम यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने इसे रिचार्जेबल इसीलिए बनाया ताकि हम इसका बाद में यूज कर सके। अब मैं इस गैजेट के दूसरे सिस्टम को यूज करके दिखाता हूँ कि वो वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि यही तो हमारा मेन है इस गैजेट का। तो मैंने यहाँ इसके पुश स्विच को प्रेस करके रखे हुआ है। तो ये जैसे ही हीट होगा तो ये लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब हीट हो चुका है। अब मैं इसमें जैसे ये कागज लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कागज जलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक लाइटर सिस्टम भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्त आपको यह गैजेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में नए टॉपिक के साथ।